बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर 18 है, जो कि एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल 18 एंड 19 के हवाले से है। तो सबसे पहले हम जो है देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 18। एन अननोन मेटल M reacts with sulfur to form a compound with a formula M2S3। तो एक अननोन मेटल है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, ये रिएक्ट करता है सल्फर के साथ तो कंपाउंड बनता है M2S3। इफ 3.1 ग्राम ऑफ M reacts with exactly 2.88 ग्राम ऑफ सल्फर, what are the name of metal M and compound M2S3। तो अगर जो मेटल M के 3.12 ग्राम रिएक्शन करें सल्फर के 2.88 ग्राम से, तो मेटल जो है वो कौन सी मेटल है और कंपाउंड M2S3 कौन सा कंपाउंड होगा। अगर हमें मेटल M का पता चल जाएगा तो कंपाउंड के बारे में भी पता चल जाएगा। ये स्टाइकोमेट्री की न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टेप सॉल्यूशन हम देखेंगे, इसका हल देखेंगे। स्टेप 1 में हमने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं सल्फर के। तो सल्फर का मैस इन ग्राम दिया हुआ है 2.88 ग्राम, इसके मोल मालूम करने हैं। मैस ऑफ सल्फर 2.88 ग्राम, मोलर मैस ऑफ सल्फर 32 ग्राम पर मोल, ये एटॉमिक मैस ऑफ सल्फर का 32 ग्राम पर मोल मोलर मैस भी है। नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे इससे हम। तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस इन ग्राम कितना है 2.88 और मोलर मैस 32, ये हो जाएगा 0.09 मोल्स ऑफ सल्फर। We have got the 0.09 moles of sulfur. Step 2, moles of metal M. We have the mass of metal M 3.12 gram. We will find out the moles of metal M. According to the balanced chemical equation, we know, हमें पता है, देखें कि स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन जब भी आपने करनी है उसमें पहले तो मैस को मोल में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी चाहिए होती है फर्दर जो है वो कन्वर्जन्स के लिए। 2 moles of metal M, 3 moles of sulfur gives us M2S3. According to balanced chemical equation, sulfur moles and metal M moles. Sulfur moles 3 moles, metal M के 2 moles. बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सल्फर के 3 मोल होंगे, सल्फर के 3 मोल तो मेटल M के 2 मोल, सल्फर के 3 तो मेटल M के 2 मोल। सल्फर का 1 मोल 3 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो मेटल M के 2/3 मोल्स। और सल्फर के मोल्स हमारे पास हैं कितने, ये देखिए ऊपर कैलकुलेट किए थे 0.09। सल्फर के 0.09 हो तो मेटल M के कितने मोल्स होंगे, 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.029, 0.06 मोल्स ऑफ मेटल M। हमारे पास 0.66 मोल्स ऑफ मेटल M आ गए। अब इसमें स्टेप 3 हम करेंगे, एटॉमिक मैस मालूम करेंगे मेटल M का। तो मैस ऑफ मेटल M 3.1 से 2 ग्राम, ये हमारे पास गिवन है। नंबर ऑफ मोल ऊपर अभी हमने कैलकुलेट किया है 0.06 मोल्स मेटल M के, ये मोल्स भी हमारे पास हैं, ये मोल्स भी हमारे पास हैं। तो इससे हम मालूम करेंगे एटॉमिक मैस ऑफ मेटल M। तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस, या मोलर मैस एक ही बात है। एटॉमिक मैस डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे। तो एटॉमिक मैस बराबर होगा मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स 3.12 ग्राम डिवाइडेड बाय 0.06 मोल्स, तो ये हो जाएगा 52 ग्राम पर मोल। तो आंसर क्या होगा, मेटल जिसका एटॉमिक मैस 52 है वो क्रोमियम है। क्रोमियम का एटॉमिक मैस 52 होता है। और कंपाउंड जो होगा M2S3, ये क्रोमियम सल्फाइड Cr2S3। मेटल M की जगह हम क्रोमियम लिख देंगे, तो कंपाउंड क्रोमियम सल्फाइड है और मेटल जो है वो क्रोमियम है। कैसे पता चला, एटॉमिक मैस जो कि 52 है ये क्रोमियम का होता है। उसके बाद क्वेश्चन 19, ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है लेकिन इसके पार्ट्स ज़्यादा दिए हुए हैं, तो ये भी स्टाइकोमेट्री की कैलकुलेशन है। दी ऑक्टेन प्रेजेंट इन गैसोलीन, गैसोलीन क्या होता है, ये पेट्रोल का दूसरा नाम है गैसोलीन।
ऑक्टेन प्रेजेंट इन गैसोलीन बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ऑक्टेन एक कंपाउंड है जो पेट्रोल गैसोलीन में पाया जाता है। तो उसमें जब इसको पेट्रोल जलता है इंजन के अंदर तो ये वाला केमिकल रिएक्शन होता है। 2 moles ऑफ ऑक्टेन plus 25 moles of oxygen gives us 16 mole of carbon dioxide and 18 moles of water. Solution: how many moles of oxygen are needed to react fully with 4 moles of octane? ऑक्सीजन के कितने मोल रिएक्ट करते हैं कंप्लीटली 4 मोल ऑफ ऑक्टेन के साथ? तो अगर ये ऑक्टेन जो है ये ऑक्टेन का फार्मूला है C8H18, ये ऑक्टेन है। इसके 4 मोल हों तो ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे वो ये पूछना चाह रहा है। तो इट इज मोल मोल रिलेशनशिप, मोल गिवन है और मोल मालूम करना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑक्टेन के मोल्स का कंपैरिजन करवाएंगे ऑक्सीजन के मोल्स का के साथ। ऑक्टेन के 2 मोल्स हैं, ऑक्टेन के 2 मोल्स, ऑक्सीजन की 25 मोल्स। ऑक्टेन 2 मोल्स, ऑक्सीजन 25 मोल्स। ऑक्टेन 4 मोल डबल कर दिए, ये भी डबल हो जाएंगे 50 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे पास ए पार्ट हल हो गया। उसके बाद बी पार्ट, हाउ मैनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्टेन? फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन इट इज आल्सो मोल मोल रिलेशनशिप। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम मोल्स ऑफ ऑक्टेन। वी विल कंपेयर, हम कंपेयर करेंगे ऑक्टेन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो इसमें ऑक्टेन के बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 मोल हैं, ये 2 मोल, और कार्बन डाइऑक्साइड के 16 मोल हैं। ऑक्टेन के 2 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के 16 मोल है हमारे पास। और ऑक्टेन का 1 मोल हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के 16 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 8 मोल्स। हाफ हो जाएंगे ना, ये हाफ कर देना उसको, इसको हाफ लिया 2 से 1 कर दिया, इसको भी जो है 16 डिवाइडेड बाई 2 कर दें, हाफ कर देंगे तो ये 8 मोल्स आ जाएगा। हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस बाय कंबस्शन ऑफ 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन? सी पार्ट में वाटर के मोल मालूम करने 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन से। तो यहाँ पर जो है वो ऑक्टेन का वाटर से कंपैरिजन करवाया जाएगा। ऑक्टेन के 2 मोल्स हैं, वाटर के 18 मोल हैं। इसके 2 मोल्स तो वाटर के 18, इसके 6। देखिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आएगा 3 से। 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 आ गया, 18 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 54 मोल होंगे वाटर के। उसके बाद डी पार्ट, ये थोड़ा सा लेंथी है डी पार्ट। इफ दिस रिएक्शन इज टू बी यूज टू सिंथेसाइज, अगर ये रिएक्शन इस्तेमाल किया जाए पैदा करने के लिए, तैयार करने के लिए 8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मैनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड? ऑक्सीजन की मैस कितना होगा ये पूछा जा रहा है। 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए? हाउ मैनी ग्राम ऑफ ऑक्टेन विल बी यूज्ड? ऑक्टेन के कितने मोल यूज होंगे? इट इज मैस मोल रिलेशनशिप। तो ऑक्टेन के जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के जो है वो 8 मोल प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन का कितना ग्राम चाहिए? पहले हम 2 स्टेप में हल होगा। पहले हम मोल मालूम करेंगे ऑक्सीजन के। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड के 16 मोल होंगे तो ऑक्सीजन के 25 होंगे। ठीक है, तो बैलेंस के इक्वेशन के मुताबिक 16 मोल होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के तो ऑक्सीजन के 25। वो कहता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड के 8 मोल, यहाँ पर देखें 8 मोल दिए हुए हैं, 8 मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड के हों तो ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे? ये 16 को देखें, 16 को 8 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, तो 25 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो ये 12.5 मोल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन की। इन मोल को हम कन्वर्ट करेंगे मैस इन ग्राम में। तो मैस ऑफ ऑक्सीजन बराबर होगा नंबर ऑफ मोल, मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ मोल ऊपर 12.5 मोल्स हैं, मोलर मैस 32 ग्राम पर मोल है, तो ये हो जाएगा 400 ग्राम ऑक्सीजन। स्टेप 2 में कहता है हाउ मैनी ग्राम ऑफ ऑक्टेन विल यूज। उसी तरह से ऑक्टेन के पहले मालूम करेंगे, हमारे पास इसके जो है वो मोल मालूम करेंगे, फिर ऑक्टेन के ग्राम मालूम करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 16 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड 16 मोल,
तो ऑक्टेन के 2 मोल्स हैं, 16 और 2। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के 8 मोल्स हों, देखिए 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 आ गया, 2 को भी 2 से डिवाइड कर दें 1 मोल आ जाएगा। ऑक्टेन का 1 मोल, 1 का मोल का मोलर मास कितना होगा, तो मोलर मास ऑक्टेन का कितना होगा, 8 कार्बन के एटम है, कार्बन को 12 से 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 8 मल्टीप्लाई बाई 2। हाइड्रोजन के 18 एटम है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 18। इनको ऐड कर देंगे सॉल्व करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद तो 114 ग्राम पर मोल आएगा। ये मोलर मास है ऑक्टेन का। मास ऑफ ऑक्टेन नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल 1 है, मोलर मास 114 है, तो जो मास होगा वो 114 ग्राम आ जाएगा। तो ये जो मोलर मास है यहाँ पर ये मालूम करना होगा आपको, ये आपको चाहिए होगा। मोलर मास कितना होता है, देखिए कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और ये 8 एटम है कार्बन के, 8, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 8 ये आ जाएगा। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, मल्टीप्लाई बाई 18, 1 मल्टीप्लाई बाई, इनको जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे तो ये मोलर मास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल जो ऊपर आपने 1 मोल मालूम किए, ये वाले 1 मोल, इसको मोलर मास 114 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मास आ जाएगा हमारे पास। तो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल।